न्यूज़ 18 जम्मू। तो मंदिरों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और लिए चलेंगे रियासी। हमारे साथ करणदीप हमारे संवाददाता रियासी से जुड़ रहे हैं। रियासी में कैसी तस्वीरें मंदिरों में देख पा रही हैं करणदीप? बिल्कुल सना, ये माँ वैष्णो देवी जी, बिल्कुल ये माँ वैष्णो देवी जी का दरबार है। हम इस समय दरबार पर मौजूद हैं। आज पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्रे के दिन हजारों श्रद्धालु जो है वो माँ वैष्णो देवी जी के दरबार पर नतमस्तक होने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी 7 बजे का समय है और लंबी लंबी कतारें जो है वो माँ वैष्णो देवी जी के दरबार की तरफ रवाना होने के लिए जो है वो निकल चुकी हैं। इस समय हम दर्शनी दरबार पर हैं। तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ एक बार स्क्रीन पर। कुछ श्रद्धालु जो है वो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन कर जो है वापिस भी लौट रहे हैं और लगातार जो लंबी कतारें हैं वो लगातार बनी हुई हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, CRPF पुलिस के जवान हो, वो लगातार जो है वो डटे हुए हैं। ये कतारें जो है वो भवन की तरफ जो है रवाना होना चाहती हैं और ये उत्साह जो है वो नवरात्रों के दौरान जो है वो खासा इनमें बना है कि माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन जो है वो ये सकुशल कर पाएं। और श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन जो है वो चाहता है कि इन श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा ना आए, उसी को लेकर के कामकाज भी जो है बेहतरी से की जा रहा है। पहला नवरात्रा है और पहले नवरात्रे के दौरान ही जो है वो खासी भीड़ जो है वो देखी जा रही है। ये दर्शनी दरबार जो है वो फूलों में जो है वो फूलों से सजाया गया है, विदेशी फूलों के साथ जो है सजावट की गई है। यहीं से पहला पड़ाव जो है वो शुरू होता है माँ भगवती के दर्शनों का और ये लंबी कतारें जो है वो कई किलोमीटर तक जो है वो बनी हुई हैं। क्या ये माना जाए रियासी, क्योंकि लंबी लंबी रियासी में और जहां से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करणदीप, वहां से ऐसा मालूम हो रहा है कि बहुत लंबी कतारें हैं जो अभी अंदर जा चुकी हैं। तो सुबह का वक्त है, चूंकि 7 बज चुके हैं, तो क्या माना जाए लगभग कितने श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर चुके हैं? बिल्कुल सना, 12 बजे जैसे ही जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ जो थी वो भवन की तरफ जो रवाना हुई थी। बताते चले कि इसका आंकड़ा जो है वो पूरा क्लियर नहीं बताया जा सकता है कि कितने श्रद्धालुओं ने जो है वो अभी तक दर्शन कर लिए हैं, लेकिन जितने भी श्रद्धालु जो है वो आदर्श शिविर कटरा में पहुंचे हुए हैं उनमें जो है वो जो भीड़ ना एकत्र हो भवन में, तो यही सोच करके जो है रवाना किया जा रहा है। RFID जो कार्ड हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन को। उन्हें ट्रेस किया जा रहा है कि कितनी भीड़ कहां पर है और कितनी छोड़ने की हमें जरूरत है। वो सब कुछ देकर के मापदंड जो है वो छोड़ा जा रहा है। फिलहाल 7 बजे हैं, 7 बजे के समय में जो है वो भीड़ काफी देखी जा रही है। श्रद्धालु जो है वो चाहते हैं कि माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन जो है हम नवरात्रों के दौरान ही करें और अपने आप को काफी भाग्यशाली मान रहे हैं ये श्रद्धालु जो इस धर्मनगरी कटरा में पहुंच रहे हैं। माता रानी की एक झलक पाने को दिल को सुकून पहुंचाने वाला क्षण है ये और दिल को सुकून पहुंचाने वाली तस्वीरें हैं ये। जो लोग जो श्रद्धालु इस वक्त कतारों में मौजूद हैं उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। एंट्री पॉइंट हम देख पा रहे हैं। अगर एग्जिट पॉइंट की बात करें करण, तो एग्जिट पॉइंट किधर बनाया गया है और इस हवाले से अगर पूरी सुरक्षा इंतजाम की बात करें या फिर प्रशासन श्राइन बोर्ड के इंतजाम की बात करें, कहीं कोई कोताही तो नजर नहीं आ रही? जी बिल्कुल, इसको लेकर के पहले ही तैयारियां जो थी वो सना कर दी गई थी। जो मीटिंग थी वो भी कर ली गई थी, सुरक्षा बलों के साथ भी की गई थी। श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन जो है वो सभी अधिकारियों के साथ बैठक इस मामले को लेकर के कर चुका है। एक पहले बड़ा हादसा जो था वो 1 जनवरी 2022 को जो था वो भवन में घटित हुआ था, क्योंकि भगदड़ के कारण जो थी 12 लोगों की मौत भी हुई थी। ऐसा कोई दोबारा जो है वो हादसा ना घटित हो, इसी को लेकर के चर्चा विचार विमर्श जो है वो कर दी गई है। ऐसी कोई भी जो है वो ऐसे यहाँ पर दृश्य हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। सकुशल यात्रा जो है वो इसी एंट्री पॉइंट से होती हुई जो है यही पहला पड़ाव है। यहीं से दर्शनी दरबार से माँ वैष्णो देवी जी की तरफ जो यात्रा है वो यहाँ से रवाना होती है और वापिस भी जो है वो यहीं से आती है। सना, कुछ श्रद्धालु हैं उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं जो माँ वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए। कहाँ से आए हो आप? बहराइच जिला से आए हैं सर। कहाँ से? बहराइच जिला से। बहराइच जिला से। हाँ जी। कितने लोग आए हो? हम 25 लोग आए हैं। 25 लोग आए हो? हाँ जी। तो नवरात्रों के दौरान ही आपने चुना समय की नवरात्रों के दौरान ही दर्शन करें आप? हाँ, नवरात्रों में हर साल आते हैं। हर साल आप आते हो? बिल्कुल, ये श्रद्धालु वो श्रद्धालु हैं जो नवरात्रों के दौरान ही जो है माँ वैष्णो देवी जी के विशेष तौर पर दर्शनों के लिए आते हैं। कुछ और भी श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप कहाँ से आए? जय माता दी। जय माता दी। हरियाणा से। हरियाणा से। आपने नवरात्रों के दौरान ही जो है वो इस समय चुना है कि माता रानी के दर्शन करें, क्या सोच विचार था? तो इस नवरात्र माता रानी के दर्शन करने के लिए कितना भाग्यशाली अपने आप को मान रहे हैं कि आपको नवरात्रों के दौरान दर्शन करने का अवसर मिल रहा है? ज्यादा ही मान
बढ़िया दर्शन। भीड़ कैसी है? भीड़ सही है, रस भीड़ अच्छी है ना? बिल्कुल। तो ये श्रद्धालु जो है वो बिल्कुल लंबी लंबी कतारों में जो है वो बने हुए हैं। ये चाहते हैं जितना भी कष्ट हो हम मां वैष्णो देवी जी की झलक पा करके ही रहेंगे। और ये नवरात्रों के दौरान जो है वो यहाँ पर पहुँच करके अपने आप को बेहद ही ज्यादा भाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि इन्हें अवसर प्राप्त हुआ है नवरात्रों के दौरान मां वैष्णो देवी जी के दर्शन सभी करने का। श्रद्धालुओं का यही कहना है करणदीप कि माता रानी ने बुलाया है, इसीलिए वो इस नवरात्र में दर्शन करने के लिए पहुंच पाए हैं। दर्शनी गेट पर आप मौजूद हैं, यहाँ से एंट्री पॉइंट होती है। और अगर माता रानी के दर्शन के अहम मकाम मुख्य द्वार की बात करें तो इस गेट से कितनी दूरी? बिल्कुल सना, बताते चलूं यही दर्शनी दरबार है, यहीं से शुरुआत होती है। त्रिकुटा पर्वतों से होता हुआ ये ट्रैक जो है भवन तक पहुंचता है। 12 किलोमीटर के करीब का पैदल, यानी कि अगर आप घोड़े का इस्तेमाल करना चाहते हैं, घोड़े के ऊपर सवारी करके जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। पालकी का कर सकते हैं, पिट्ठू का भी कर सकते हैं। और अर्धकुंवारी से बैटरी कार भी जो है वो मुहैया सेवा जो है वो माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड की तरफ से करवाई गई है। ये ट्रैक अगर कोई अधिकतम यात्रा जो है वो पैदल ही यहाँ से रवाना होती है। और ये 12 किलोमीटर का जो दायरा है वो कवर करके भवन तक पहुंचते हैं। उसके बाद जो है वो स्नान करके को जो है वो पवित्र करके जो है वो दर्शनों के लिए जो है वो रवाना होते हैं। पवित्र पिंडियों की झलक पाते हैं, दर्शन करते हैं। और ये बताते चलें कि जितने भी यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो फिलहाल सतर्क हैं। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना यहाँ पर कोई ऐसी घटित ना हो, इसको लेकर के खासा ध्यान रखा जा रहा है। RFID कार्ड जो है वो हर एक श्रद्धालु के गले में जो है वो लटका हुआ दिखाई देगा, वो उसकी एक पहचान होगा और उसे ट्रेस जरूर करेगा। 7 जगह ऐसे पॉइंट्स बनाए गए हैं जिसके ऊपर खासी निगरानी रखी जाएगी और देखा जाएगा कि भीड़ को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, क्योंकि हमेशा देखा जाता है कि भीड़ की वजह से कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता है, लेकिन अगर ज्यादा भीड़ है तो उसे जो हो नियंत्रण करने के लिए जो है वो सुचारू रूप से यात्रा चले, उसको लेकर के तैयारियां भी जो है वो पहले से की जा चुकी हैं। ये RFID कार्ड जो है वो इस बार बेहद ही ज्यादा लाभदायक जो है वो माना जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें क्या माना जाए, आज सुबह 7 बजे से ही आपने कहा करणदीप कि श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें हम जो देख पा रहे हैं और तमाम श्रोताओं को जो इस वक्त अपने अपने घरों में बैठे होंगे और नवरात्र की पूजा की तैयारियों में लगे हुए होंगे, वो इस वक्त तस्वीरें देखकर कहीं ना कहीं दर्शनी गेट के दर्शन कर सकते हैं। घर बैठे ही न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख ये मुमकिन करा पा रहा है। हमारे संवाददाता मौजूद हैं दर्शनी गेट के बाहर। आज सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कितने शाम तक ये दर्शन होगा? कब तक श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाजत होगी? कोई वक्त तो समय निर्धारित किया गया होगा करण? बिल्कुल सना, जो आपका सवाल है उसका मैं जवाब देता चलूं कि निर्धारित समय जो है वो नहीं रखा गया है। भीड़ को देख कर ही जो है वो माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड जो है वो उनको RFID कार्ड जो है वो देगा, क्योंकि भीड़ अगर ज़्यादा भवन में रहती है तो कहीं ना कहीं यात्रा को जो है वो कुछ देर के लिए नीचे रोका भी जा सकता है, यानी कि आधार शिविर कटरा में रोका जा सकता है। भीड़ जैसे ही ऊपर से भवन से कटरा की तरफ जैसे ही रवाना होगी। और अपील भी लगातार माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड प्रशासन के CEO अंशुल गर्ग जो है वो कर चुके हैं कि जो श्रद्धालु मां वैष्णो देवी जी के दर्शन कर लेते हैं तो तुरंत जो है वो वापस कटरा की तरफ जो है वापस लौट आए, क्योंकि भीड़ का एक बार मैं आपको तस्वीरें फिर से दिखाना चाहता हूँ। जो श्रद्धालु घर बैठ करके देखना चाहते हैं, ये भीड़ आप दर्शनी दरबार से देख रहे हैं। और ये माता रानी की झलक पाने को लेकर के ये श्रद्धालु जो है वो बेहद ही ज्यादा उत्साहित है। देश के अलग अलग कोनों से ये श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ये चाहते हैं कि इनको नवरात्रों के दौरान ही माता रानी की एक झलक पाने का अवसर मिले, और वो अवसर जरूर मिलेगा। और फिलहाल जो समय निर्धारित क्या बात कर रहे हैं, समय नहीं रखा गया है। भीड़ को देख करके ही जो है वो भवन की तरफ जो है रवाना किया जाएगा। सना, बिल्कुल। तो जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें काफी लोगों को मनमोहक करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि ये लोग जो ये क्षण है करण, ये इसे अपने साथ हमेशा के लिए रखना चाहते हैं। वो तो खुद पहुंच चुके, लेकिन इस वक्त को वो हमेशा अपनी यादों में कैद करना चाहते हैं। इसीलिए हमने देखा जो आप लाइनों में लगे हुए लोगों की तस्वीरें दिखा रहे थे आपसे कुछ देर पहले, वो फोन कैमरे के जरिए इस पूरी तस्वीर को कैद करना चाहते हैं। इसीलिए कई सारे ऐसे श्रद्धालु देखे गए जो वीडियो बना हुए देखे गए, ताकि वो इस क्षण को कैद करके अपने प्रियजनों को, अपने परिजनों को वो दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया करणदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, श्रद्धालुओं से बातचीत करने के लिए और पहली तस्वीरें दिखाने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।